नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? ए. दुर्लभ यानी कि रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण। बी. प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी। सी. हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल। डी. अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब है डी. अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? ए. नेयार पिप्पारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकण मुदनथुराई बाघ रिजर्व। बी. मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी. कौंडिन्यगुंडला ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क। डी. कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व। इसका सही जवाब है ए. नेयार पिप्पारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकण मुदनथुराई बाघ रिजर्व। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। नंबर 2, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। नंबर 3, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। नंबर 4, सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. केवल 2 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है डी. 1, 2, 3 और 4। चौथा सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नीले मीन पक्ष वाली महाशीर बराबर कावेरी नदी। नंबर 2, ईरावदी डॉल्फिन बराबर चंबल नदी। नंबर 3, मोरचाव यानी कि रस्टी चित्तीदार बिल्ली बराबर पूर्वी घाट। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी. केवल 1 और 3। पांचवा सवाल, पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी कि माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ए. ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। बी. ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं। सी. ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। डी. अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है ए. ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। छठवां सवाल, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी यानी कि जिराड्रीनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि ए. यह प्रति मलेरिया औषध का संधारणीय स्रोत है। बी. यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है। सी. यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है। डी. यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। इसका सही जवाब है डी. यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1,
किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। नंबर 2, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। नंबर 3, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 8वां सवाल, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 ओडिशा। उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? ए 2, 3, 1, 4, बी 2, 3, 4, 1, सी 3, 2, 4, 1, डी 3, 2, 1, 4। इसका सही जवाब है सी 3, 2, 4, 1। 9वां सवाल, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1 भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। नंबर 2 मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। नंबर 3 वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 10वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 ओजोन, नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3 और 4। 11वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 एड्रिएटिक सागर बराबर अल्बानिया, नंबर 2 काला सागर बराबर क्रोएशिया, नंबर 3 कैस्पियन सागर बराबर कजाकिस्तान, नंबर 4 भूमध्य सागर बराबर मोरक्को, नंबर 5 लाल सागर बराबर सीरिया। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है बी केवल 1, 3 और 4। 12वां सवाल, इसमें से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? ए चीन, बी भारत, सी म्यांमार, डी वियतनाम। इसका सही जवाब है बी भारत। 13वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बंदर पूंछ बराबर यमुना, नंबर 2 बड़ा सिगरी बराबर चेनाब, नंबर 3 मिलाम बराबर मंदाकिनी, नंबर 4 सियाचिन बराबर नुब्रा, नंबर 5 जेमू बराबर मानस। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए 1, 2 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 5, डी 3 और 5।
इसका सही जवाब है ए 1, 2 और 4। 14वां सवाल, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथिओन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ए कृषि में पीड़कनाशी, बी संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, सी फल पक्कन कारक, डी प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। इसका सही जवाब है ए कृषि में पीड़कनाशी। 15वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। नंबर 2, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। नंबर 3, आर्द्र भूमि यानी कि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 3। 16वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। नंबर 2, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। नंबर 3, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 17वां सवाल, अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ए हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी भूमिगत गुफा तंत्र, डी जल भंडार। इसका सही जवाब है डी जल भंडार। 18वां सवाल, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी यानी कि HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। नंबर 2, ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। नंबर 3, बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। नंबर 4, CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। 19वां सवाल, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? ए भूपृष्ठ से निर्मित विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, बी पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं,
सी मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। डी बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। इसका सही जवाब है बी पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। 20वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। नंबर 2, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है बी केवल दो। 21वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, न्यायाधीश यानी कि जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 2, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। नंबर 3, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। नंबर 4, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए एक और दो, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 3 और 4। 22वां सवाल, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। इसका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। 23वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नंबर 2, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। नंबर 3, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 24वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संसद यानी कि निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता से छूट देता है। नंबर 2, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। नंबर 3, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ए केवल 1 और 2,
बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 25वां सवाल, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है बी 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।